सो हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्यांशु। वेलकम दिव्यांशु मैथमेटिक्स क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ मस्त स्वस्थ एकदम अच्छे होंगे और अपने स्टडी में जोरदार तरीके व्यस्त होंगे, बिजी होंगे, लगे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। और कैसे हैं एक बार कमेंट में जरूर बताइए कैसे हैं आप लोग। एक बार बताइए ऑडियो एंड वीडियो मतलब कि वॉइस और फेस मेरा और ये बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को? विजुअल है ऑडियो एंड वीडियो विजुअल है। विजुअल हो तो आज का सेशन स्टार्ट कर दिया जाए, क्योंकि हम अगले सेशन में हम पढ़ चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट पूरा टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। अगले टेंस में हम मतलब अगले वीडियो में हम पूरा टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे क्या? आज हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस। अगर जो भी बच्चे नए हों, जो भी बच्चे आज जुड़ रहे हैं नए हों, वो हमारी पुरानी वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को और पूरे टेंस को ऐसी तरह से डिफाइन किए हैं, क्या बताएं, एकदम रोम रोम में धंस जाएगा। एक बार देख लीजिए बस। तो चलिए, और हाँ एक बार जरूर ये वीडियो देखिए हम कैसे पढ़ाते हैं। एक बार जरूर देखिए आप लोग, एक बार देखिए, बस जरूर देखिए, एक बार देखिए कैसे हम पढ़ाते हैं। तो एक बार आ जाइए, जोरदार तरीके से सिस्टम को स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, आज हम पढ़ेंगे क्या? टेंस तुम्हारा खत्म हो गया था। सभी को राधे राधे भाई, सभी को जय श्री राम, सभी को जय श्री राम। चलिए चलते हैं। हमने टेंस पढ़ा था। टेंस में हमने जान लिया टेंस के प्रकार के होते हैं, टेंस किसे कहते हैं, टेंस प्रकार के प्रकार कितने होते हैं सब जान चुके थे। जिसमें प्रकार के प्रकार हम पढ़ा दिए थे। प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस बस प्रेजेंट के पूरे प्रकार पढ़ाए थे ना। आप लोग देख लीजिएगा, जो बच्चे नहीं देखे वो देख सकते हैं, जो मेरे प्यारे साथी, जो मेरे भाई बहन नहीं देखे वो देख सकते हैं। आज हम पढ़ाएंगे प्रेजेंट। क्या भाई, प्रेजेंट तो खत्म हो गया ना। आज हमारा चलेगा पास्ट इंडेफिनिट डेफिनेट। और बोलोगे डायरेक्ट पास्ट इंडेफिनिट, वो सब पढ़ा चुके हैं भाई। जो तुम्हें अगर अभी कंफ्यूजन होगा टेंस क्या है, प्रेजेंट पास्ट क्या आ गया, तो पहला वीडियो जरूर देख ले। एक भी कंफ्यूजन ना तो मुझे बताइएगा, पहला वीडियो जरूर देख ले आप लोग। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो इससे हम पहचानते कैसे हैं? जैसे कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसमें पहचानेंगे तभी तो करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट पता चला पास्ट का हो, फ्यूचर का हो और प्रेजेंट का हो, हम पास्ट बता रहे हो तो कैसे पहचानेंगे? तभी ना पहले सबसे पहले हम पहचान लिखते हैं। क्या? पहचान मतलब उसे पहचाने गए तो लिखेंगे क्या? जिस वाक्य के अंत में क्या था, जिस वाक्य के अंत में आ था, ई थी, उ आ ई और ता था, ती थी, ते थे, आदि आते हैं, आदि शब्द आते हैं, वो क्या होगा? PIT मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। आई ई ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द आए जिस वाक्य के अंत में, तो हमारा क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। या पहचाने शॉर्ट में बताएं हम लोगों को, शॉर्ट में बताए हैं। देखिए, अगर हम एग्जाम्पल के तहत देखें, एग्जाम्पल के तहत कहें मोहन कोई है भाई? मोहन है जो, तो कमेंट जरूर करिए। मोहन घर, क्या मोहन घर जाता था, तो ताय आया ना भाई, लास्ट में ताय आया। या कहते मोहन घर गया था, तो लास्ट में क्या आया? आया ना, ये समझो आया ना, तो आ था, ई थी, ए भी आ सकता है। जो आ था, ई थी, ता था, ती थी, ते थे आए, तो हमारा क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कैसे बचानेंगे? लास्ट में आए, जिस वाक्य के अंत में, मान लो ये वाक्य हो गया, उसके अंक में ता है, या है, ये सब आए, तुम्हारा क्या है? प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट। सॉरी, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट हम बोल रहे हैं तो इसलिए माफी चाहते हैं हम। पास्ट इंडेफिनिट, क्या भाई? पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अभी नहीं क्लियर है तो हम आगे चलते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अभी हम बताते हैं कि कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम इंडेफिनिट के बारे में चल रहे हैं। पास्ट इंडेफिनिट हो गया, तो इंडेफिनिट में हम देखते हैं कि पहला हमारा होता है स्ट्रक्चर, नहीं नियम।
रूल नंबर 1, क्या भाई, रूल पहले देख लीजिए। इसमें ही सी इट तथा, ऐसे लिखिए ही सी इट तथा एक वचन कर्ताओं के साथ, क्या भाई, कर्ताओं के साथ, ही सी इट तथा एक वचन कर्ताओं के साथ, ही सी इट तथा एक वचन कर्ताओं के साथ, और ही सी इट तथा एक वचन कर्ताओं के साथ क्रिया का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। मतलब कि ही सी इट तथा एक वचन कर्ताओं के साथ क्रिया का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। ओके, वो भी क्या, वो भी अगर हम कहें तो वो भी हमारा किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वो भी अफर्मेटिव में, क्या भाई, अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में ये सब होता है। अगर हम ऐसे कहें तो मान लीजिए, ऐसे समझिए, अगर हम कहें रूल नंबर से कि ऑल नाउन एंड प्रोनाउन के साथ, ऑल नाउन एंड प्रोनाउन के साथ, ऑल मतलब ऑल नाउन एंड प्रोनाउन with use of verb second form, मतलब सभी नाउन और प्रोनाउन के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है। किसमें होता है, पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में। सीधा फंडा हमारा यही है कि सभी नाउन और प्रोनाउन के साथ सेकंड फॉर्म होता है, किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। तो कैसे होता है ये भी हम देख लेते हैं, और सेकंड फॉर्म होता क्या है ये भी देख लेते हैं। तो जैसे हम समझिए कह दें कि ऐसे एक एग्जांपल लिए थे, हम एग्जांपल के तहत बताते हैं। जैसे कहते हैं मोहन घर जाता था ना, ये हमारा है क्या, ये हमारा सिंपल है, सिंपल, जिसे हम अफर्मेटिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अफर्मेटिव, सिंपल अफर्मेटिव है। किसका है, शॉर्ट में बोले तो हम SPT कह सकते हैं, सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये भी कह सकते हैं, SP सिंपल पास्ट इंडेफिनिट, ये हमारा फुल फॉर्म। जैसे हम कहें इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम बता दें तब स्ट्रक्चर बता दें। जैसे कहें मोहन, अब देखो मोहन कहाँ जाता है, घर जाता है, तो गो माने जाना होता है, लेकिन गो का हमारा सेकंड फॉर्म नहीं होगा। गो हमारा क्या है, यहाँ गो हमारा क्या है, गो हमारा है एक वर्ब है, तो वर्ब का हमारा सेकंड फॉर्म लगेगा, तो यहाँ लगा देंगे क्या, वेंट टू होम। देखिए ऐसे होगा, मोहन, देखिए गाय माने जाना होता है, गो माने जाना होता है, लेकिन गो का सेकंड फॉर्म हम यहाँ यूज करेंगे, यहाँ हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे तो हमारा वेंट हो जाएगा। अभी नहीं क्लियर होगा तो अब पक्का क्लियर हो जाएगा। देखिए अब पक्का क्लियर नहीं हुआ तो देख लेना आप लोग। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर इसका दिखा देते हैं, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। आप कहोगे सब्जेक्ट क्या होता है, सब वो स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर मतलब किसी भी सेंटेंस का बेसिस, किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर, किसी भी सेंटेंस का संरचना कैसे वो बनेगा। जैसे हम कह दें कि वह कल घर गया था, वह कल घर गया था, आया था, आ गया लास्ट में, तुम्हारा क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो गया था, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, मैंने जाना, मैंने देखो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा गया था, हमारा वर्ब हो गया, हमारा क्या हो गया, ये हमारा अदर वर्ड हो गया। तो हम सबसे पहले इन लोगों का कर लेते हैं। सबसे पहले हम कहेंगे काय माने वह घर गया था, यहाँ लगाएंगे ही सब्जेक्ट हुआ। अब सेकंड फॉर्म कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता इसमें, सीधा सेकंड फॉर्म गया तो मैं वेंट टू होम टुमारो के स्टडे, वह कल घर गया था ना, जाएगा नहीं, गया था, तो यहाँ क्या होगा, स्टडी होगा, क्या होगा, स्टडी होगा, क्या होगा, स्टडी। क्लियर यहाँ तक, आगे चलें। ये हमारा अफर्मेटिव था, क्या था हमारा, ये अफर्मेटिव था, ये हमारा अफर्मेटिव था,
ये हमारा अफर्मेटिव था। अब हम आते हैं नेगेटिव पे। किस पे आते हैं? नेगेटिव पर। नेगेटिव पे आते हैं। नेगेटिव में हमारा क्या होता है? स्ट्रक्चर देख लीजिए, बस समझ जाएंगे। अब सब्जेक्ट होता है प्लस इसमें क्या होता है? डिड नॉट आ जाता है। क्या आ जाता है? डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है, प्लस अदर वर्ड आ जाता है। इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। जैसे हम कहते हैं कि आप आज आप नहीं पढ़े थे। आप आज नहीं पढ़े थे। तो हम देख लेते हैं, आज आप नहीं पढ़े थे। जो आप आज नहीं पढ़े थे तो कैसे करेंगे? आप मतलब यू उसके बाद डिड लगाएंगे। यू डिड नॉट, क्या मैंने पढ़ना? रीड टुडे। बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। अगर अभी नहीं समझ में आ रहा है तो अब पहला वीडियो जरूर देख लीजिए। आप लोग पहला वीडियो देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी होगी, प्लेलिस्ट में होगा, नहीं तो होगा, देख लीजिए, कल परसों चली है वो वाला देख लीजिए, आप लोगों को पक्का क्लियर आ जाएगा। उसके बाद इसे यहाँ घुसिए। अब सीधा कहोगे यहाँ सीढ़ी न चढ़े, यहाँ सीढ़ी छोड़े, उछल पर सीधा चढ़ तो आओगे तो मुँह टूट जाएगा। समझ में आया? मुँह टूट जाएगा। इसीलिए सबसे पहले सीढ़ी चढ़ना सीखो, उसके बाद चलो आगे हम चल देते हैं। हमारा हो गया अफर्मेटिव, हो गया नेगेटिव हो गया। अब हम इंट्रोगेटिव पे आ जाते हैं। इंट्रोगेटिव हमारा इंट्रोगेटिव अब कहोगे भाई इंट्रोगेटिव हमारा दो प्रकार का होता है, एक यस या नो टाइप, एक हमारा WH टाइप। उसमें सब ये बताए हैं भाई, उसमें सब बताए हैं। उस वाले में सब बताए हैं। नेगेटिव में देख लेते हैं हम पहले यस या नो टाइप। यस या नो टाइप में सबसे पहले हमारा क्या से, अगर हिंदी में कहें तो क्या से शुरू रहेगा, क्वेश्चन पूछेगा। जैसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर पहला हम देख लीजिए, तो सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब जो रहता है हमारा पहले आ जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब द फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये हो गया। और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क जरूर रहता है। जैसे हम कह दें क्या तुम लोग घर गए थे, कह दें क्या तुम लोग घर गए, क्या पहले डिड लगाओगे, डिड, और यू है इसमें किसी में कहा डिड यू, जैसे उसमें डज और डी लगता है प्रेजेंट में, तो इसमें ओनली डिड लगता है। क्या लगता है उसमें? डिड लगता है। डिड यू क्या भाई? डिड यू वेंट, सही गलत? बेंट होगा, बेंट नहीं होगा, यही हम बता रहे हैं आप लोगों को, बेंट नहीं होगा। यहाँ क्या होगा? यहाँ गो होगा, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म इसमें लगता है, बस उसी भर में अफर्मेटिव सेंटेंस में बस ये सेकंड फॉर्म लगता है। तो डिड यू गो टू होम, क्या आप घर जाएंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है। यहाँ तक क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलें, आगे चल देते हैं हम आगे। हमारा अफर्मेटिव हो गया। अगर इसी में नॉट आए तो हम यहाँ देखिए, अगर नॉट आ जाएगा ना, क्या कल तुम लोग स्कूल नहीं गए थे, अगर नहीं आ जाए तो यही डिड सब्जेक्ट और प्लस में ही नॉट लगा दीजिएगा। आप लोग नॉट लगा दीजिएगा, बस सब क्लियर है, सब क्लियर है। अब हम इंट्रोगेटिव WH टाइप करते हैं। सबसे पहले हम WH लिखेंगे, WH टाइप लिखेंगे। उसके बाद हमारा सब हेल्पिंग वर्ब लगेगा, जैसे हमारा डिड हो गया, प्लस हमारा हो गया सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस हमारा मेन वर्ब हो जाएगा, फिर हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर हम अदर वर्ड कह सकते हैं, फिर हमारा क्वेश्चन मार्क। ये हमारा क्या होगा? हमारा सेंटेंस। ये हमारा क्या है भाई? टेढ़ा हो गया ना, टेढ़ा हो गया। चलो टेढ़ा तो क्या हुआ, उतार लो। देखिए जैसे कह दें क्या, इसमें बीच में क्वेश्चन मार्क पूछ ले, बीच में क्वेश्चन मार्क आता है। देखिए हम देखते हैं जैसे कि वे लोग क्यों नहीं आए थे कह दें। वो वे लोग क्यों नहीं आए? सबसे पहले हम क्यों का लगाएंगे, किसका क्यों का मीनिंग बनाएंगे। सबसे WHO तो हमारा क्या है? वाई। उसके बाद हम डिड लगाएंगे, वाई डिड, उसके बाद क्या लगाएंगे? उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? दे है,
द वे है तो दे लगाएंगे दे। और उसके बाद देखो यहाँ नहीं आ गया तो सबसे पहले हम यहाँ नॉट भी लगा देंगे यू, यहाँ फिर हम प्लस नॉट भी लगा सकते हैं क्योंकि नहीं आ गया तो यहाँ नॉट लगा देंगे और फिर लगाएंगे यहाँ नॉट, कम लगाएंगे क्योंकि नहीं आए कम, हो गया सही है। देखिए वाई डिड दे नॉट कम, वे लोग क्यों नहीं आए थे। वाई डिड दे नॉट कम, वो लोग क्यों नहीं आए थे। वाई डिड दे नॉट कम, वो लोग क्यों नहीं आए थे। क्लियर यहाँ तक। तो जैसे कि हमारा यहाँ तक प्रेजेंट इंडेफिनिट का खत्म हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा खत्म, फिनिश। प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म भाई, कुछ नहीं है अब। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आते हैं। क्या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पहचानने का क्रिया सभी लोग जो जानते हैं कि कॉन्टिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन इसमें है, इसमें आ जाएगा पहचानने के रहा था, रही थी, रहे थे। ये हमारा आ जाएगा क्या, ये हमारा लास्ट में आएगा, लास्ट में हमारा आएगा। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग बता देते हैं कि क्या बोलेंगे, सोनाक्षी आज घर आ रही थी। ऐसे कहते हैं कि सोनाक्षी आज घर आ रही थी, तो सबसे पहले देखो सोनाक्षी है, हमारा क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और ये आज है तो आज हमारा अदर वर्ड हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और ये हमारा हो गया आ रही थी, तो हमारा क्या हो गया, आना हमारा क्या हो गया, आना हमारा वर्ब हो गया, हमारा वर्ब हो गया। तो पहचान लीजिए लास्ट में आया है रहा थी, रही थी, रहा था, रही थी, रहे थे आए, तो हमारा क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूस। सबसे पहले हम आपको समझाते हैं कि टेंस कैसे पहचाना जाता है, उसके बाद हम बताते हैं स्ट्रक्चर के बाद। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। स्ट्रक्चर सबसे पहला हम देखें, इसमें होता है एज ए सब्जेक्ट, then was and were, and subject and was and were, and helping main verb प्लस में ing और प्लस अदर वर्ड हम बोलते थे, ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, फिर अदर वर्ड। ये हमारा हो गया, हमारा क्या हो गया, ये अफर्मेटिव का। किसका है, अफर्मेटिव का। किसका है भाई, अफर्मेटिव का। चलो देख लेते हैं इसका भी एग्जांपल। जैसे कह दें कि अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहा था। तो लास्ट में रहा था आ गया, तो रहा था आ गया तो हम समझ जाएंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो हमारे दिमाग में आ जाने चाहिए कि इसमें हेल्पिंग और क्या लगता है वाज और वर लगता है। क्या लगता है, वाज और वर लगता है। लेकिन हाँ ये भी देखो, वाज कब लगता है, वर कब लगता है। तो वाज हमारा सिंगुलर पर्सन के साथ लगता है और वर हमारा प्लूरल पर्सन के साथ लगता है। समझ में आया, वाज हमारा सिंगुलर और वर हमारा प्लूरल। जैसे हम देखें अध्यापक एक अध्यापक है तो कहेंगे द टीचर वाज टीचिंग ऑफ चिल्ड्रेन। अब देखिए द टीचर ऑफ में हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब हम हेल्पिंग और वाज लगा देंगे, हमारा एक वचन है, एक टीचर है ना, और टीच माने पढ़ाना होता है, लेकिन आईएनजी तो हमारा टीचिंग हो जाएगा, और ऑफ चिल्ड्रन मतलब बच्चों को पढ़ा रहा था। समझ में आया, क्लियर यहाँ तक। आगे चलते हैं, आगे ऐसे आप लोग नेगेटिव वाला करेगा। मान लीजिए नेगेटिव अध्यापक बच्चों को नहीं, और कह दें यहाँ नहीं पढ़ा रहा था। क्या कहते हैं, अगर नहीं पढ़ा रहा था तो आप यहीं प्लस में नॉट जोड़ दीजिए। यहाँ इसके बाद नॉट जोड़ेंगे, किसके बाद, इसके बाद नॉट जोड़ेंगे, तब यहाँ लगा देंगे वाज नॉट। क्या लगाएंगे, वाज नॉट। क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम चल देते हैं भाई। यहाँ तक आप लोगों को एकदम बढ़िया से मस्त से क्लियर हो गया होगा।
चलिए आगे चल देते हैं हम। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, क्या हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव ये देखे हैं अभी ना, अभी अफर्मेटिव नेगेटिव हो गया। अब हम देखेंगे क्या? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव 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 मतलब प्रश्नवाचक वाला। देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हमारा वाज वर्ड होगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ड पहले हो जाता है चाहे जो भी इंट्रोगेटिव हो। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके प्लस नॉट है तो नॉट लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। उसके बाद वर्ब का में आईएनजी लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और प्लस में हम अदर वर्ड लगाएंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा, क्योंकि हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह है। प्रश्नवाचक चिन्ह में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना चाहिए। जैसे हम कह दें, क्या आप लोग घर जा रहे थे? तो क्या है आप लोग? आप मतलब यू हमारा क्या है? यू हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल? आप लोग कहेंगे प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम सबसे पहले हम वर लगाएंगे, क्योंकि हमारा यहाँ हेल्पिंग वर लगेगा। वर यू गोइंग टू होम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। वर मतलब कि सबसे पहले प्रश्नवाचक आ जाएगा, और मतलब हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारा वर्ब आएगा, उसके बाद अदर वर्ड आएगा। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर? आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं। अगर हाँ देख लीजिए, इसी में देख लीजिए, अगर मान लीजिए आ जाए ही में कि कल आप घर नहीं जा रहे थे, जब आ जाए नहीं जा रहे थे तब क्या लगाएंगे? वेयर यू गोइंग टू, वेयर यू। अब यहाँ देखिए वेयर यू, तो यहीं लगा देंगे हम नॉट। क्या लगा देंगे यहीं? वेयर यू नॉट। क्या लगाएंगे भाई? वेयर यू नॉट गोइंग टू होम, वेयर यू नॉट गोइंग टू होम। चलिए ठीक है, आगे चलें। आगे चलते हैं भाई ना, आगे चलते हैं। चलिए आगे चल देते हैं। आगे हमारा डब्ल्यू एच टाइप में सबसे पहले हम डब्ल्यू एच टाइप लिखेंगे। डब्ल्यू एच टाइप में जैसे हम कह दें, डब्ल्यू एच टाइप हो जाएगा स्ट्रक्चर है हमारा। क्या है? हमारा स्ट्रक्चर है डब्ल्यू एच टाइप है, क्या कि एस नो टाइप हो गया। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद नॉट है तो नॉट लगाएंगे, उसके बाद हम लगाएंगे, गलत है सही है? गलत है, आप लोग गलत करा रहे हैं, जल्दी में है ना, इसीलिए थोड़ा गलत हो जा रहा है। जल्दी में क्यों है जी? भगा क्यों रहे हो? देखो डब्ल्यू एच वर्ड होगा, उसके बाद है वर एंड वर, वाज एंड वर, उसके बाद एज अ सब्जेक्ट, मतलब देन सब्जेक्ट एंड देन नॉट। अगर नॉट है तो नॉट लगाएंगे, देन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, और देन हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे बस। और लास्ट में क्वेश्चन जैसे कर दें कि आप लोग क्या कर रहे थे? आप लोग क्या कर रहे थे? आप लोग क्या कर रहे थे? तो कहेंगे आप लोग क्या कर रहे थे, तो यहाँ लगाएंगे क्या, मैंने पहले वाट लगाएंगे क्योंकि हमारा डब्ल्यू एस टाइप है, तो वाट। उसके बाद क्या लगाएंगे? उसके बाद आप मतलब यू, तो उसके बाद वर लगाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार हम क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। यहाँ लगाएंगे यू डूइंग, क्या है मैंने करना मतलब डूइंग। ओके, वाट वर यू डूइंग? आप लोग क्या कर रहे थे? आप लोग क्या कर रहे थे? क्लियर है? अगर आ जाए नॉट आ जाए, आप लोग क्या नहीं कर रहे थे, तो यहाँ आ जाएगा नॉट, यहाँ आ जाएगा नॉट। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये वाला बढ़िया समझ में आया होगा। अब हमारा आ गया तीसरा वाला, प्रेजेंट परफेक्ट जो परफेक्ट बैठता है भाई, परफेक्ट टेंस, सॉरी प्रेजेंट नहीं पास्ट। क्या भाई? पास्ट परफेक्ट टेंस हमारे क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस। चलिए हम इसे भी देख लेते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस को। इस अब देखो ए वाला कैसे होता है। ए वाले में थोड़ा दो तरफ से क्रिया होती है, कैसी होती है देख लेते हैं हम। इसमें होता है, इसमें पहचानने की क्रिया लास्ट में चुका था चुके यही सब आएगा, लेकिन इसमें ऐसे आएगा, इसे हम एग्जांपल के तहत बताएं। पहले एग्जांपल देख ले तब। ऐसे कहें कि मोहन के आने से पहले आप लोग जा चुके थे। तो पहचानने की क्रिया चुका था चुके थे, लास्ट में चुका चुके आएगा ना भाई। तो देखो देखें, इसमें दो क्रिया होता है। पहले जब मोहन के आने से पहले मोहन आया, तब आप
गए, इसमें दो क्रिया हो रहा, पहले मोहन आएगा तब आप जाएंगे। जैसे मोहन के आने के पहले आप जा चुके थे तो सबसे पहले मोहन आया, तो जो आएगा, जो पहले क्रिया होगा, देखो जो पहले क्रिया होगा उसका टेंस, जैसे सबसे पहले मोहन आया, उसके पहले आप मोहन जो पहले, देखो जो क्रिया बाद में हुई होगी उसका टेंस हम प्रेजेंट इन पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट मतलब कि जैसे समझो कि मोहन के आने से पहले, पहले मोहन आया नहीं, आप लोग जा चुके थे। मोहन आया नहीं है, मोहन के आने से पहले आप लोग जा चुके थे, लेकिन अब मोहन आया नहीं है, आप लोग जा चुके हैं, इसीलिए तो यहाँ हम जो पहले कार्य हुआ है, पहले आप लोग गए हो, तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम लगाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट। लेकिन अगर हमारे यहाँ होगा तो यहाँ लगाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ हमारा पास्ट इंडेफिनिट होगा, यहाँ पास्ट हमारा परफेक्ट होगा, यहाँ पास्ट हमारा इंडेफिनिट होगा। यहाँ दो वाक्य बनेंगी। अभी एकदम बहुत ही सिंपल और शानदार तरीके से समझ में आएगा। चलिए हम स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं, तब समझ में आएगा आप लोगों को। ऐसे कर दें, और इसमें सिंपल भी होता है, ऐसी वाली बात नहीं सिंपल नहीं होता, सिंपल भी होता है लेकिन कठिन बता रहे हैं। क्या भाई कठिन, सिंपल बता दें, सिंपल पहले से, सिंपल से तब कठिन चलते हैं ना भाई, पहले लो से तब हाई चलते हैं। चलिए सबसे पहले लो चलते हैं। लो में चुके सबसे स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। स्ट्रक्चर हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस हमारा हेड हो जाएगा, प्लस हमारा क्या हो जाएगा, हेड हमारा हो जाएगा। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट हेड वर्ब में थर्ड फॉर्म होगा, प्लस में ऑब्जेक्ट होगा, और प्लस में हमारा अदर वर्ड होगा। ये हमारा क्या है, हमारा ये स्ट्रक्चर है। ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर है, किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। तो हम जैसे एग्जांपल लें, आप लोग